ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में आप सीखेंगे पॉइंट ऑफ सेल वाउचर बनाना और उसका उपयोग करना। जब आप कुछ भी खरीदने मॉल जाते हैं तो वहाँ पर आप पेमेंट्स कैश में भी कर सकते हैं, चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट वाउचर है तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जब आप पेमेंट करते हैं तो तुरंत आपको बिल मिल जाता है और आप कोई सा भी मोड ऑफ पेमेंट आपने चुना हो वो आपका जो मनी है वो एडजस्ट हो जाता है उसमें। ये जो है बिलिंग प्रोसेस है, ये बिलिंग प्रोसेस कहलाती है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल या POS का जो यूज़ होता है वो बिलिंग प्रोसेस के लिए होता है, जिसमें कि कोई सा भी मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेड होता है। अब ये जो POS इनवॉइस है ये किस प्रकार से बनाई जाती है और फिर उसकी टैली में एंट्री किस तरह से की जाती है, आइए अब ये समझते हैं। अब पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक वाउचर क्रिएट करना होगा। वाउचर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हम मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर। क्रिएट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक नया वाउचर। नाम उसको देंगे POS इनवॉइस। अब टाइप ऑफ वाउचर जो है लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में से हम चुनेंगे, चूँकि ये सेल के लिए है तो इसमें हम सेल्स चुन लेंगे और इसको एब्रीविएशन छोटा रूप देना है तो हम ले लेते हैं POS। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हम ऑटोमेटिक ले लेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आएंगे प्रिंटिंग के ऑप्शंस पर। प्रिंटिंग के जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, यानी जैसे ही आप वाउचर को सेव करेंगे तुरंत प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको कर देंगे यस। आगे बढ़ेंगे, यूज़ फॉर POS इनवॉइसिंग, इसको भी हम यस कर देंगे। अगर आप POS इनवॉइस में कोई मैसेजेस डालना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं थैंक यू, और कोई मैसेज भी देना है जैसे विजिट अगेन तो वो यहाँ लिख दिया। तो ये प्रिंट करते समय इनवॉइस के साथ हमेशा प्रिंट हो जाएंगे। आगे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल हम चाहते हैं यहाँ पर इनवॉइस हो तो वो हम डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगर कोई डिक्लेरेशंस हों तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कई बार इनवॉइस पर लिखा होता है कि कोई जो भी माल बेचा गया है वो वापस नहीं होगा, और यदि कोई कपड़ा आपने ख़रीदा है या कोई ड्रेस आपने ख़रीदा है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको 7 दिन के भीतर वापस कर दें, या फिर चेंज करने के लिए कोई ड्रेस जो खरीदी है उसको चेंज करने के लिए कई बार समय भी निर्धारित रहता है कि दिन में 2 से 3 के बीच वो बदला जाएगा। इस तरह से कोई अगर डिक्लेरेशंस हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कई बार नीचे ये भी होता है कि किसी विवाद की स्थिति में अगर कोर्ट जाने की नौबत आती है तो न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस तरह के जो भी डिक्लेरेशंस आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दें ताकि वो इनवॉइस के साथ प्रिंट होकर के आ जाया करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम एक डिक्लेरेशन डाल रहे हैं। ये हमने डिक्लेरेशन लिख दिया है, थिंग्स सोल्ड वंस विल नॉट बी चेंज्ड और रिटर्न्ड। इसी तरह से और भी जो चीज़ें आप डालना चाहें इसमें वो डाल सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वाउचर क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबा करके। ये वाउचर तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब उसको यूज़ कैसे करना है ये सीखने के लिए देखते हैं एक एंट्री। एंट्री के लिए सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब ये देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। अब हमको सेल्स वाउचर चाहिए, इसके लिए सेल्स में जाएंगे F8 की प्रेस करके। अब यहाँ जैसे ही हम जाएंगे तो ये वाउचर टाइप्स हमसे पूछेगा। इसमें हम चुन लेंगे POS इनवॉइस। ये यहाँ पर POS इनवॉइस वाउचर खुल गया है। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। डेट चेंज कर देंगे। मान लीजिए 25 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब आइटम्स के नाम डालेंगे। पहला है शुगर। मान लीजिए शुगर हमने बेची है 10 किलो 38 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर ये रेट पहले से आ गया
यहाँ पर जो वो इसलिए कि या तो हमने स्टैंडर्ड रेट दिया होगा या प्राइस लेवल हमने फिक्स करा होगा, जो कि हम आपको पहले सिखा चुके हैं, या फिर हमने लास्ट टाइम इस रेट पर शक्कर बेची होगी, इसलिए अपने आप आ गया। अब हम इसको आगे जा कर के चेंज करना चाहते थे पर ये चेंज नहीं हुआ। अब अगर हम रेट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा, जिसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे F12 की प्रेस करके। यहाँ पर POS इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन आ गया और यहाँ हमको मिलता है ऑप्शन अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रेट फील्ड ड्यूरिंग POS इनवॉइसिंग। इसको यस कर देंगे, एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। अब ये देखिए बैक स्पेस की से वापस हम पीछे जाएंगे, रेट पर हम आ गए। अब इसको हम कर देंगे 38 रुपीज़। दूसरा आइटम है राइस। 20 किलो मान लीजिए हमने राइस बेचा 60 रुपये के हिसाब से, 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और अब तीसरा आइटम है जो हमने बेचा है वो है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल हमने 20 किलो बेचा 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो इस तरह से ये 3180 रुपये का माल हमने बेचा। अब इसका जो पेमेंट कस्टमर हमें करता है वो दो तरह से कर सकता है। वो हमें सिंगल पेमेंट कर सकता है, यानी कैश में 3180 रुपये दे दे। उसके लिए ये सिंगल पेमेंट यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आएगा कैश का। 3180 रुपये उसने पे कर दिए और ये पेमेंट हो गया। पर अगर मल्टी मोड पेमेंट करना है तो उसके लिए हम मल्टी मोड पेमेंट वाला ऑप्शन चुनेंगे, जैसा कि ये पहले आ रहा था। और अब जिस जिस मोड से उसने पेमेंट किया हो उसका लेजर हमको चुनना होगा। कई बार कंपनीज अपने ग्राहकों को कुछ निश्चित अमाउंट की खरीदी करने पर गिफ्ट वाउचर्स देती हैं और अगली बार खरीदी करने पर उन वाउचर्स के अमाउंट की छूट देती हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने निश्चित किया था कि 5000 से ऊपर की खरीदी पर 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो अगर कोई ग्राहक वो गिफ्ट वाउचर लेकर के आया है, मान लीजिए जिसको हमने माल बेचा है 3180 रुपये का, उसमें से उसके पास 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर है और वह उसका लाभ यहाँ लेना चाहता है, तो यहाँ पर हम चुन लेंगे गिफ्ट वाउचर का लेजर। हमारे पास ये पहले से बना हुआ है, आपके पास न बना हो तो आप उसे सन्ड्री डेटर ग्रुप के तहत बना लें। यहाँ हमने डाल दिया 1000 रुपये। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि गिफ्ट वाउचर्स दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने जो गिफ्ट वाउचर का उदाहरण दिया वो गिफ्ट वाउचर हमारे द्वारा ही इशू किया गया था और इसके द्वारा जो छूट हमने दी वह एक प्रकार का डिस्काउंट ही है। इसलिए वर्ष के अंत में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक खाता डिस्काउंट थ्रू गिफ्ट वाउचर खोलकर इस खाते का जो भी बैलेंस होगा उसको डिस्काउंट थ्रू गिफ्ट वाउचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। यह कैसे करते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट वाउचर हमारे द्वारा इशू नहीं किया जाता, बल्कि जिस कंपनी का वो आइटम है उस कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा सोनी का इलेक्ट्रिक आइटम्स का शोरूम है और ग्राहक कहीं से सोनी का गिफ्ट वाउचर लेकर खरीदी करने आता है, तो हम इससे गिफ्ट वाउचर ले लेंगे और बाद में वह वाउचर सोनी कंपनी को देकर उससे रुपए प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह गिफ्ट वाउचर का खाता अपने आप ही बराबर हो जाएगा। इसकी एंट्री कैसे की जाएगी यह भी हम आपको आगे बताएंगे। कैश में उसके पास 200 ही रुपए हैं, तो बचा हुआ जो 2000 है वो उसने डेबिट कार्ड से पे किया। यहाँ पर हम हमारा बैंक चुन लेंगे। हमारे बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका लेजर हम यहाँ चुन लेंगे और 2000 रुपये ये हमने डाल दिए डेबिट कार्ड में। यहाँ पर डाल देंगे कार्ड नंबर। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह ही बैंक गिफ्ट कार्ड भी इशू करती है। यदि वो हो तो उसकी एंट्री भी इसी तरह होगी। इसके बाद आता है चेक। अगर कोई ग्राहक चेक से पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि ये जो हमने उदाहरण लिया है इसमें हमारे ग्राहक ने चेक से पेमेंट नहीं किया है, पर अगर कोई ग्राहक चेक से पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी ये आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री करके आपको बता रहे हैं। अगर कोई ग्राहक चेक देता है तो चूंकि वो हमारे बैंक में जमा होगा, इसलिए यहाँ पर हम अपना बैंक चुन लेंगे। ये यहाँ पर जो बचा हुआ अमाउंट है वो आ गया। अब यहाँ पर
ग्राहक के बैंक का नाम आ जाएगा, जिसके थ्रू वो पेमेंट कर रहा है उस बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, चेक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई चेक से पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। अभी हम इसे हटा रहे हैं क्योंकि हमारा ग्राहक चेक से पेमेंट नहीं कर रहा है। हम अगले इस पे आ गए कैश पर। कैश के लिए हम चुनेंगे कैश का लेजर। ये हमने कैश का लेजर चुन लिया तो जो बैलेंस्ड मनी है, जो बचा है, वो 180 रुपये यहाँ पर आ गया। मान लीजिए ग्राहक ने हमको दिया 200 रुपये, तो कैश टेंडर्ड यहाँ पर हम डाल देंगे 200 रुपीज़। तो ये बैलेंस आ गया 20 रुपये, हमको उसको वापस करना है। अब यहाँ जो भी नरेशन आपको लिखनी है वो नरेशन आप लिख दें और उसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर हमको देखना है तो हम उसके लिए यस कर दें या एंटर प्रेस कर दें। अभी देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ गया है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमने यहाँ पर पूरा जो भी क्वांटिटी रेट सब आ गए हैं, जो भी मोड ऑफ पेमेंट्स है वो भी यहाँ पर आ गई है, और उसके साथ ही हमने जो डिक्लेरेशन डाला था थिंग्स सोल्ड वंस विल नॉट बी चेंज्ड और रिटर्न, वो भी यहाँ पर आ गया है, और जो मैसेजेस थे थैंक यू विजिट अगेन वो भी आ गए हैं। और अब इसका प्रिंट निकालना हो तो एस्केप की दबाकर पहले यहाँ से बाहर आ जाएं, और अब या तो यहाँ पर आप प्रिंट करने के लिए क्लिक कर दें या फिर Alt+P प्रेस करके इसका प्रिंट निकाल करके ग्राहक को दे दें। टैली ERP 9 के इस अध्याय में आपने सीखा पॉइंट ऑफ सेल वाउचर बनाना और उसका उपयोग करना।